बलिया जनपद के रसड़ा में बुधवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाष के कार्यकर्ताओं ने एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर आजाद चौराहे पर शौकत अली का पुतला फूंका और उनके विवादित भाषण का विरोध किया। इस दौरान सुभाषपा के प्रदेश महासचिव शिवेंद्र बहादुर सिंह ने शौकत अली की जुबान काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो भी शौकत अली की जुबान काट कर लाएगा उसे यह राशि दी जाएगी। शिवेंद्र बहादुर सिंह ने आगे कहा कि शौकत अली ने महाराजा सुहेलदेव के ऊपर जिस तरह का विवादित बयान दिया है उसके बाद उन्हें भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि शौकत अली को भारत से खदेड़ देना चाहिए। प्रदर्शन में जावेद अंसारी, दिनेश राजभर, सदानंद राजभर, अंशु राजभर, आशीष और दिलीप सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहना चाहते हैं आज हमारे देश के एक राष्ट्र नायक का अपमान हुआ है। ये अपमान किसी एक लोगों का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। मैं तो इस उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति करने वाली पार्टियों से भी कहना चाहता हूँ, क्या जब महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है तो क्या सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ही इसका ठिठा ली है? जो लोग कल लखनऊ के चौक को महाराजा सुहेलदेव के नाम पे कहते थे कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम मूर्ति लगवाएंगे, आज वो समाजवादी पार्टी के मुखिया का मुंह में से एक शब्द नहीं निकल रहा है कि महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के भी सब मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है जब हमारे राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के मुखिया के एक शब्द नहीं निकल रहा है कि हमारे आज राष्ट्र नायक महाराजा सुहेलदेव का अपमान हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि ये जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं ये लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, और आज एक महापुरुष के इस देश के महापुरुष का अपमान हो रहा है तो ये लोग मौन साधे हुए हैं। इसका समय आएगा, इसका उचित जवाब दिया जाएगा। सब पहले अखिलेश जी बड़े पैमाने पे मूर्ति लगाने की बात कहा करते थे, अभी कुछ महीने पहले की बात है। हालांकि उन्हीं महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा लगाने की बात करते थे बड़े पैमाने पे कि मेरी सरकार आएगी लगाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा एक हादसा हो गया उनके नाम को लेकर, तो इस पर चुप्पी साधे हुए क्या कहेंगे? पुनः कहना चाहते हैं, कल मूर्ति लगवाने के लिए हमारे ही लोगों का वोट लेने के लिए बरगलाने के लिए मूर्ति लगाने की बात करते थे। आज हमारे महापुरुष राष्ट्र नायक का एक अपमान हुआ, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। कोई ट्वीट नहीं आ रहा है, कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। अरे ये क्या ट्वीट करेंगे? ये तो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं बता पाए तो आज हमारे देश के राष्ट्र नायक का सम्मान कैसे बचा पाएंगे? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह लड़ाई और आर और पार की होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आर पार की लड़ाई होगी, इसका जवाब भी दिया जाएगा, निश्चित जवाब दिया जाएगा। और आपके मीडिया बंधु के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस दुराचारी शौकत अली का जो जबान काट के लाएगा, हमारे तरफ से 11 लाख रुपया उसको नगद इनाम दिया जाएगा। और 11 लाख रुपए का इस दुराचारी शौकत अली को उचित इसको इनाम मिलना चाहिए, इसके कुकर्मों का, और इसको देश से बाहर करने का काम करना चाहिए। इस कानून के माध्यम से इसको देश में रहने का अधिकार नहीं है। देश और समाज कभी माफ नहीं करेगा, नहीं, कभी नहीं माफ करेगा। ये दुराचारी व्यक्ति है, मुगलिया सोच से ग्रसित है, ये आक्रमणकर्ताओं की बात करता है, ये मुगलिया सोच से ग्रसित है, ये हमारे देश को गुलाम बनाने की बात करता है। धन्यवाद।